जाए क्यों जेडीयू 83 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग ने डेटा अपडेट कर दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा उछाल है कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी इस वक्त 83 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 78 सीटों पर है, जेडीयू 83 सीटों पर है, आरजेडी 33 सीटों पर है और जो एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग की पार्टी जो है वो 22 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 7 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर और जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है वो 4 सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब है कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनसे भी पीछे चल रही है। तो इससे ज्यादा हैरानी किस बात की होगी, उनके बीजेपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, वो भी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो देखिए जेडीयू 83 सीटों पर है, ये आप गौर फरमाइए, सबसे बड़ी पार्टी। उसके बाद 5 नंबर पीछे पर बीजेपी और उसके बाद 33 नंबर लेकर आरजेडी जो है वो आगे चल रही है। तो जेडीयू इस वक्त 83 सीटों पर है और कह सकते हैं बड़ी फाइट दे दी है उन्होंने अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को भी, और ये मैसेज दे दिया है रुझानों की सीटों से कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में फिर से काबिज होने जा रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है और जैसा कि अभी बैनर भी लगने शुरू हो गए। एक बार हम आपको हाई प्रोफाइल सीटें दिखा देते हैं, जरा प्ले करिएगा फटाक से। राघोपुर लेकर चल रहे हैं तेजस्वी यादव की सीट पर। राघोपुर में तेजस्वी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन का तो सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन तेजस्वी कितनी वोटों से आगे। राघोपुर जरा दिखाया जाए राघोपुर में क्या कुछ हो रहा है। देखिए राघोपुर जो सीट है वो तेजस्वी यादव जो महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनकी सीट है और ये राघोपुर में महज 916 वोटों से इस वक्त तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। उनको 8,500 वोट मिल चुके हैं। और दूसरी तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए सतीश कुमार बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रहे हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट हैं। जरा दूसरी सीट दिखाइए और मोकामा लेकर चलिए। मोकामा विधानसभा सीट का हम आपको बताते हैं, मोकामा अनंत सिंह की सीट है। अनंत सिंह इस वक्त दुलारचंद हत्या मामले में जेल में बंद हैं। तो दिखाइए मोकामा सीट और मोकामा का डेटा हम आपको प्ले करते हैं। देखिए मोकामा जो है ये ऊपर ये मोकामा जो है मोकामा रहा 178। तो मोकामा देखिए, मोकामा ये रहा। अनंत सिंह 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। अनंत सिंह जेल में बंद हैं और 2020 में भी जेल में बंद थे, लेकिन इस बार भी जेल में है। और अनंत सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। जेडीयू हर जगह आगे चल रही है, 83 सीटों पर जेडीयू है। दूसरे नंबर पर सूरज भान की पत्नी और आरजेडी के कैंडिडेट बीणा देवी जो हैं बनी हुई हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे पर जनसुराज के कैंडिडेट हैं। अगली सीट जरा दिखाइए, अगली सीट कौन सी है। अगली सीट हम आपको दिखाते हैं, महुआ सीट लेकर चलिए जरा। तेज प्रताप यादव को दिखाइए और महुआ सीट पर क्या कुछ इस वक्त स्थिति जो है परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। महुआ सीट पर क्या कुछ हो रहा है हम आपको वो दिखाने की। 126 महुआ। देखिए महुआ में तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, परिवार से अलग हैं, पार्टी से अलग हैं, खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ सीट को जरा दिखाइए जाए। महुआ 126 ये महुआ रहे। महुआ में सुपड़ा साफ हो गया तेज प्रताप यादव का, ये कह सकते हैं, क्योंकि 4 राउंड की काउंटिंग हो सकती है और जो चिराग की पार्टी है एलजेपी उससे संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर भारतीय जनता माफ करिएगा आरजेडी है। तीसरे नंबर पर जो है एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी है। चौथे नंबर पर इस वक्त जो है तेज प्रताप यादव चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चौथे नंबर पर पहुंच गए। महज 2121 वोट मिले हैं अभी तक तेज प्रताप यादव को। तो क्या ही ये चुनाव जीतेंगे, कहा नहीं जा सकता। अगली कौन सी सीट है जरा उसको प्ले करिएगा और दिखाइए। अलीनगर लेकर चल रहे हैं मैथिली ठाकुर की सीट पर। मैथिली ठाकुर की सीट बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। अलीनगर सीट जरा दिखाइए। 81 नंबर 81 नंबर अलीनगर। तो देखिए अलीनगर, ये अलीनगर रही। मैथिली ठाकुर जो है 4500 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं जो आरजेडी के विनोद मिश्रा हैं उनके ऊपर। और मैथिली ठाकुर को अभी तक 14,500 वोट मिल चुके हैं 4 राउंड की काउंटिंग के बाद। तो ये वो डेटा है जो लगातार हम आप तक पल पल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्थिति परिस्थिति बन रही है बिहार की उससे पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एनडीए की सरकार जो है वो रिपीट हो रही है। अगली सीट कौन सी एक बार वो हम आपको दिखा देते हैं। तारापुर लेकर चल रहे हैं सम्राट चौधरी की सीट पर। तारापुर को भी जरा दिखाया जाए। तारापुर में क्या कुछ हो रहा है। तारापुर में सम्राट चौधरी कितने मार्जिन से आगे चल रहे हैं, जरा तारापुर को प्ले किया जाए तो देखिए किस तरीके से जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो है बिहार में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है यहाँ पर। और ये तारापुर का डेटा रहा। तारापुर देखिए सम्राट चौधरी 3300 वोटों से आगे चल रहे हैं। करीब 16,000 से ज़्यादा मत उनको मिल चुके हैं। 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर आरजेडी के अरुण कुमार हैं। यानी सम्राट चौधरी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।
अब अगली जो हाई प्रोफाइल सीट